इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, जिनमें से कुछ जीव आकार में छोटे हैं तो कुछ जीव आकार में बड़े होते हैं। परंतु मनुष्य इन असहाय जीव जंतुओं को बिना किसी कारण के मारकर इनकी हत्या कर देता है और इन्हें अपना आहार बना लेता है। मित्रों, आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मनुष्यों के लिए मांस खाना पुण्य है या पाप? आज की इस ज्ञान चर्चा में आप सबको यही बताएंगे कि असहाय जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। आज के युग में जिस प्रकार से मनुष्य इन जीवों को जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा और अन्य जीवों की निर्मम तरीके से हत्या करके इन्हें अपने भोजन का निवाला बनाता है, क्या ये सही है? ऐसा करने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन सा पाप भुगतने पड़ते हैं? मित्रों, मनुष्य द्वारा इन असहाय और निर्दोष जीव जंतुओं को मारकर खाना सही है या गलत? और ऐसा करने से इन्हें यमलोक में कौन सी सजा मिलती है? मित्रों, इस संसार में बहुत से ऐसे भी महामूर्ख व्यक्ति हैं जो जीवों को मारकर खाना उचित समझते हैं और पूछने पर उनका तर्क रहता है कि यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या संसार में बढ़ जाएगी, और कहते हैं भगवान ने इन जीवों को हम सबके खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए इनको खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों को नरक में खड़ी से खड़ी सजा मिलती है, और जो व्यक्ति मांस खाता है भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना सही है या गलत। चलिए मित्रों, विलंब न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता कैकेयी के कहने पर उनके पिता राजा दशरथ के आज्ञानुसार 14 वर्ष का अपना वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तभी एक दिन प्रातःकाल माता सीता पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गई थी तो उन्होंने देखा बहुत सारे मनुष्य जंगल में छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे थे। यह दृश्य देखकर माता सीता बहुत व्याकुल हो उठी और वे पुष्प लेकर सीधा भगवान श्री राम के पास आती हैं। मित्रों, माता सीता को इतना चिंतित देखकर भगवान श्री राम ने कहा, सीते क्या बात है, आज इतना चिंतित क्यों हो? भगवान श्री राम के मुख से यह सुनकर माता सीता ने कहा, प्रभु, मैंने आज एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखने के बाद मेरा मन व्याकुल हो उठा और मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल मन को शांत करें। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे सीते, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निश्चिंत होकर बताओ तो। माता सीता ने कहा, प्रभु, मनुष्य द्वारा इन छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य है, और मनुष्य इन्हें मारकर क्यों खाता है? भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, देवी सीता, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। फिर भगवान राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में विदेह नाम का एक अत्यंत सुंदर राज्य था, जिसमें चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके शासन व्यवस्था से प्रजा बहुत खुश थी। राजा चंद्रसेन के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम राजनंदिनी था। कुछ समय बाद राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह में राजा ने समस्त नगरवासियों को खाने पर बुलाया और सभी नगरवासी राजकुमारी राजनंदिनी के विवाह में शामिल होने के लिए गए। राजा चंद्रसेन ने 2 तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछली आदि बनवाया था। नगरवासियों को भोजन के लिए बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया। कुछ नगरवासियों ने बहुत चाव से खाया और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया, और सभी नगरवासियों के भोजन करने के बाद राजा चंद्रसेन ने देखा कि कुछ नागरिकों ने तो भोजन में मांस, मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया और बहुत सा खाना व्यर्थ हो गया। यह सब देखकर राजा चंद्रसेन ने एक सभा बुलाई और समस्त नागरिकों को एकत्रित होने का आदेश दिया। राजा ने सभी लोगों को एक जगह पर बैठाया और उसने कहा कि यह मांस, मछलियां
और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही तो बनाया है, ताकि हम उनको मार कर खा सकें, जिससे इनकी संख्या ना बढ़े। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों के खाने के लिए इन छोटे छोटे जीवों को पृथ्वी लोक पर भेजा है, जिन्हें मारकर हम खा सके। राजा चंद्रसेन की बात सुनकर सभा में उपस्थित एक नवयुवक लड़के ने कहा, महाराज क्षमा करना, किंतु आप यह गलत कह रहे हैं। उस नवयुवक लड़के की इस बात को सुनकर सभा में उपस्थित सभी नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा चंद्रसेन ने कहा, बालक, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? तब उस नवयुवक लड़के ने कहा, महाराज, संसार के समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। जिस प्रकार परमात्मा ने मनुष्य को पृथ्वी पर रहने का अधिकार दिया है, उसी प्रकार इन छोटे छोटे जीवों को भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है और कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार समस्त जीव जंतुओं का भी जीवन चक्र होता है। जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। वह अलग बात है कि ईश्वर ने हम मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित की है। इसका ये मतलब नहीं कि हम मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली हैं और अपने से कम कमजोर जीवों की हत्या करें और उन्हें अपना भोजन नियुक्त करें। और यह कहना कदापि गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को मनुष्य के खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए ईश्वर के द्वारा दी गई प्रकृति में अनेक चीजें हैं जिन्हें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। फिर वह नवयुवक लड़का कहता है, महाराज, जिस प्रकार से मनुष्य को मुर्गा, बकरी, गाय, भैंस आदि का मांस खाने में स्वादिष्ट लगता है, उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली और बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता से हम मनुष्य अपनी रक्षा क्यों करते हैं? भगवान ने मनुष्य को भी उनके भोजन के लिए बनाया है, परंतु यह स्वार्थी मनुष्य को अपनी जान बहुत प्यारी है और अन्य किसी जीव जंतु की जान का कोई मूल्य नहीं समझता। मित्रों, यह मनुष्यों की मूर्खता है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और ताकतवर समझता है। मनुष्य को यह नहीं, गायंट की उससे भी शक्तिशाली और ताकतवर इस संसार में है जो इस सृष्टि को चला रहा है। मित्रों, उस नवयुवक लड़के की बात सुनकर राजा चंद्रसेन मूक होकर उसे देखते रह गए। नगर के सभी लोग उस लड़के की बात से सहमत हो गए और फिर भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, सुनो, मैं तुम्हें अपने गुरु आर्षि वशिष्ठ जी का एक उपदेश सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो माता सीता ने कहा, प्रभु, कृपया आप मुझे वह उपदेश सुनाइए मित्रों। फिर भगवान राम ने कहा, देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, अन्यथा यह कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। देवी, जो मनुष्य आधी अधूरी कथा सुनता है, वही मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर उनका मांस खाता है और पाप का भागीदार बनता है, और जो मनुष्य कथा को पूरी सुनता है, वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता है। फिर माता सीता कहती है, हे स्वामी, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से सुनने के लिए व्याकुल हो रही हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, देवी, एक बार गुरु वशिष्ठ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से एक मृग भागता हुआ आता है और गुरु वशिष्ठ के पीछे छिप गया। वह मृग बहुत भयभीत था। उस भयभीत मृग की आवाज सुनकर गुरु वशिष्ठ ने अपनी तपस्या भंग कर दिया और उस मृग से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? गुरु वशिष्ठ मृग से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक व्याध आ पहुंचा जिसके हाथ में धनुष और बाण थी, और वह व्याध गुरु वशिष्ठ से कहने लगा, हे सन्यासी, इस हिरण को मुझे दे दे, यह मेरा शिकार है, मैं इसका पीछा काफी दूर से कर रहा हूं, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। तब उस व्याध से गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे व्याध, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर प्राणी पर केवल उसका स्वयं का अधिकार होता है। फिर वह व्याध गुस्से में तेज आवाज में बोला, सन्यासी,
इस हिरण पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मारकर इसका मांस खाऊंगा। फिर गुरु वशिष्ठ उस व्याध से कहते हैं, व्याध, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो स्वयं इसकी माता को भी नहीं है, जिसने इसे जन्म दिया और पालन पोषण किया है। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा, व्याध, क्या तुम्हें नहीं पता कि जीव जंतुओं को मारना पाप है? फिर वह व्याध बोला, सन्यासी, मैं इन्हें मारकर कोई पाप नहीं कर रहा, मैं तो इन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूं, और फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? यह तो पुण्य कार्य है। यदि मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो कोई दूसरा मरेगा, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा मारकर खाएगा। फिर वह व्याध बोला, यदि जीव जंतुओं को मारना पाप है तो राजा महाराजा इनका शिकार क्यों करते हैं? क्या उन्हें पाप नहीं लगता? व्याध की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ समझ चुके थे कि यह इतनी आसानी से नहीं समझने वाला, क्योंकि इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे व्याध, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना। इसे सुनने के बाद तुम्हें झांत हो जाएगा कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और उन्हें मारकर क्यों खाते हैं, और ऐसा करने से कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। मित्रों, कहानी सुनाते हुए गुरु वशिष्ठ कहते हैं, मिथिला राज्य में एक बार भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया था। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। कुआं तालाब सब सूख चुके थे और उस राज्य में सभी लोग भूख से मरने लगे थे। और वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। तो राजा ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति चंदू बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं, इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को चंदू की यह बात सही लगी और सबने उसका समर्थन करते हुए कहा, महाराज, चंदू सही बोल रहा है। इस समय भूखमरी से बचने का हम सबके पास यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन महामंत्री देवदत्त को चंदू की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए महामंत्री देवदत्त सभा में चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, मैं चंदू की बात से सहमत नहीं हूं। महाराज, जीव जंतुओं को भी जीने का अधिकार है। बेचारे असहाय जीवों को मारकर खाना उचित नहीं है। और महाराज, मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और रात होते ही महामंत्री देवदत्त चंदू के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है और महाराज के राजकीय वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और तुम हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे। और महाराज ने इसीलिए हमें यहां भेजा है। आपको इसके बदले में आपको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। इसके बदले में आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस हमें दे दें। महामंत्री देवदत्त की यह बात सुनकर चंदू बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने जीवन भर की जमा पूंजी लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, इसके बदले आप ये सारा धन ले लीजिए और इस धन से किसी अन्य व्यक्ति का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री देवदत्त हंसते हुए बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत हस्त पुष्ट और बलवान हैं और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी, और इसके बदले राजा तुम्हें मंत्री का पद भी दे देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुमको यहां से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारा सारा धन लेकर महाराज के पास जा रहा हूं।
इतना कहकर महामंत्री देवदत्त वहां से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री नगर में सभी के घर गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया। लेकिन सबने मांस के बदले अपने अपने घर से अपनी जमा पूंजी लाकर महामंत्री को देने लगे। मित्रों, अगले दिन सुबह सभी नगरवासी महाराज का स्वास्थ्य को देखने महल पहुंचे और साथ ही महामंत्री देवदत्त भी एकत्र की हुई। सारी जमा पूंजी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और सारी जमा पूंजी को राजा के सामने रख दिया। इतना सारा पैसा, आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं देखकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, महामंत्री, आप इतना सारा धन कहां से लाए हैं? तब महामंत्री देवदत्त ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ के बोला कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है, और इस तरह करके सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सबने मांस देने से मना कर दिया और सबने इसके बदले यह धन दिया है। फिर महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और महाराज, इन्हें अपनी जान बहुत प्यारी है, इसलिए इन सभी लोगों ने अपनी जान के बदले में इतने सारे पैसे दे दिए। और कल सभा में यही लोग बोल रहे थे कि हम जीव जंतुओं का मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। महाराज, जरा आप सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मार कर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। वे बेजुबान जीव किससे अपना दुख कहेंगे। महामंत्री देवदत्त की यह बात राजा के साथ साथ सभी नगरवासियों को समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। मित्रों, फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा, व्याध, यह कहानी सुनकर तुमको समझ आ गया होगा कि सभी प्राणियों को अपना शरीर प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, और सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके, इसलिए हमें किसी जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को चोट लगने पर दर्द होता है, उसी प्रकार से अन्य जीव जंतुओं को भी दर्द होता है। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे व्याध, जिस दिन तुम्हें कोई बड़ा जानवर शिकार करके मरेगा, उस दिन तुम्हें भी जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। गुरु वशिष्ठ की यह बात सुनकर व्याध की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे सन्यासी, महात्मा, मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा और मांस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इतना कहने के बाद शिकारी वहां से चला जाता है और गुरु वशिष्ठ फिर से तपस्या करने लगते हैं। मित्रों, हम भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जो व्यक्ति जीवों को मारकर उनका मांस खाते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। जो व्यक्ति मांस खाता है और फिर भगवान की पूजा करता है कि भगवान उसे माफ कर देंगे, तो आपको बता दे कि भगवान उस व्यक्ति की पूजा स्वीकार ही नहीं करते और उस व्यक्ति को जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ईश्वर ने प्रकृति में खाने के लिए बहुत सी चीजें बनाई हैं जिन्हें खाकर मनुष्य अपना पेट भर सकता है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता के प्रश्नों का उत्तर दिया और माता सीता ने कहा, प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई।